हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे विदेशवासियों। आज हम 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर करूं सब लोगों से। आज संडे है, हॉलीडे है, स्कूल बंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस किया जा सके भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आप सब जानते हैं कि कितनी महान हस्ती कैसी थी, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है थोड़ा सा हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कुछ लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ के रीड करके भूल जाते हैं। हमें उसको अमल में लाना जो हम नहीं लाते हैं, और उन बातों को अमल में लाना हमारे आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी हो, मैं दरूस, देहरादून, दिल्ली तक की बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस, वो हमारे अंबेडकर जी की कुछ भावनाओं को, कुछ रूल्स को, कुछ उनके सिस्टम को जो उन्होंने इतना बड़ा बनाया है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। वो एक बहुत छोटे इंसान थे, छोटे इंसान से बहुत बड़े इंसान कैसे बन गए, उनके पीछे उनका अपना हार्ड वर्क था। बैकबोन उनकी बहुत कमज़ोर थी, फैमिली सपोर्ट नहीं था, सोसाइटी सपोर्ट नहीं था, बट उनकी जो मोरल वैल्यू थी वो कमाल की थी। उस मोरल वैल्यू ने उस बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो लोग चाहते थे ये रूम के अंदर ना आए, वो रूम तो क्या, उनके बच्चों के बच्चे आज उनको पढ़ रहे हैं। है ना कमाल की बात। मोरल वैल्यू किसे कहते हैं? मोरल वैल्यू कि आप उसको मजबूर कर दो अपने, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो आपको समझे। आज हम अंबेडकर जी को क्यों याद कर रहे हैं? आज पूरे देश में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। कुछ देर में टीवी न्यूज़ में भी स्टार्ट हो जाएगा, ये हुआ, वो, उसने ये करा, उसने ये करा। ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बुक्स पढ़िए, और अगर जिसने बुक्स पढ़ ली सक्सेस। अंबेडकर जी की बुक्स जिसने पढ़ ली वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए। जिस स्कूल में अंबेडकर जी मध्य प्रदेश में पढ़ते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, बहुत अजीब व गरीब गांव था, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उन्होंने शिक्षा ली थी, एजुकेशन ली थी 1 से 5 तक की। आप जानते होंगे, देखा होगा, मूवी भी बहुत बनी है, बहुत तरह के कुछ न कुछ ड्रामे चलते रहते हैं, और किताबों में भी लिखा होगा कि उनको नीची जाति होने की वजह से उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये कॉमन लाइन है ये। लेकिन मुझे अपने MBPG कॉलेज हल्द्वानी की तरफ से एक बार जाने का मौका मिला था टूर पे। हमारे प्रोफेसर ले गए थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो हमें लेकर गए थे मध्य प्रदेश। वहाँ पर जाके हमें उन्होंने सिर्फ ये दिखाया था कि अंबेडकर जी कहाँ बैठते थे, ये उनका स्कूल था, और बैठते कहाँ थे। उनको रूम के अंदर परमिशन नहीं थी, ना टीचर्स की और ना उन बच्चों के माँ बाप की जो उस टीचर से एजुकेशन लेते थे। उन्नीस 12-15 के टाइम की बात है जो वो एजुकेशन लेते होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा दिखाया। वो जो अंदर बैठे हुए थे वो अपनी लाइफ से बाहर हो गया, जो बाहर बंदा बैठा था वो अपनी लाइफ में ऐसा घुसा अंदर, उसने 32 लैंग्वेजेस में डिग्री हासिल की, कई लैंग्वेजेस में, कई पॉइंट पर उन्होंने PhD की। वो पॉलिटिकल बंदा नहीं था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो मॉरल वैल्यू उसके अंदर ऐसी घुसी हुई थी, उसने बचपन से उसने इतने धक्के खाए थे, जो वो इतना स्ट्रांग था कि उसने हार नहीं मानी। अपने गांव से लेकर दुनिया के किसी कोने में उसने किसी को नहीं छोड़ा, और
इतनी बुक्स लिख डाली कि ज़िंदगी भर हमारे इंडियंस उस बुक्स को पढ़ नहीं पाएंगे। सोचिए, जो बच्चा पढ़ने के लिए क्लास में नहीं जा सकता था, आज उन सब के पूरा इंडिया उनकी किताबें पढ़ रहा है कमाल की बात। ये नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर जिसने भी उनकी बुक्स को पढ़ लिया, पॉलिटिक्स भूल जाएगा, मोरल वैल्यू सीख जाएगा। हमें पॉलिटिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें मोरल वैल्यू की सीखने की ज़रूरत है, हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है। और जो एजुकेटेड नहीं है उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेट अगर हम होंगे, हमारा देश एजुकेटेड होगा, एजुकेशन के में आगे जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करेगा। अगर हम एजुकेट नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता। हमें एजुकेशन के बारे में अवेयर करना चाहिए सब लोगों को। एजुकेशन ले सब रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी नहीं होगी, फ़ायदा क्या? नॉलेजेबल होना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। मुझे बस इतना पॉइंट समझाना है कि आज हम सब में मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में, सब कुछ जगह जगह करते होंगे, उधर मालाएं डलती होंगी, उधर मूर्ति पे माला पड़ती होगी। अंबेडकर जी को स्टडी करिए, पूजा मत करिए उनकी। वो देवता नहीं है, वो एक महान आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो हमारे बीच का ही एक हिस्सा था जो फूल बन के खिला था। तो वैल्यू को हमें वैल्यू देना है, जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके ऊपर मेहनत करनी है। भीमराव अंबेडकर को जिसने पढ़ लिया कामयाब हो जाएगा, राजनीति भूल जाएगा। राजनीति तो सब कर लेते हैं, लेकिन मोरल वैल्यू हर किसी में नहीं होती। मेरा आज का संदेश भीमराव अंबेडकर जी के लिए 14 अप्रैल हर साल हम मनाते हैं, लेकिन हम उसको कितना हासिल करते हैं, ये हमें पॉइंट्स काउंट करने की ज़रूरत है। आज संडे का दिन है, इसलिए मेरे आसपास कोई नहीं है, टीम नहीं है, बच्चे नहीं हैं। मैं अकेला ही एक संदेश देने के लिए आपके लिए आया, और मेरी कोशिश है कि मैं उस स्कूल में मध्य प्रदेश में एक बार इन दिनों में राउंड और मारूं, ताकि मैं देखूं तो उस स्कूल की आज कंडीशन क्या है, सुधार आया नहीं आया। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा देश तरक्की पे, हम इतने ऊंचे उड़ गए, सुपर पावर हो गए। मैं ये तो देखूं कोई स्कूल है भी या नहीं, उस स्कूल की कंडीशन क्या है, उस स्कूल का नाम क्या रखा है। क्योंकि आज का नामकरण कभी एक सिस्टम अलग ही चल चुका है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम बदलिए। नाम तो कोई भी बदल देगा, मैं अपने स्कूल का नाम बदलता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या नाम बदलने से, जब उसमें काम सही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी कंट्री में आजकल यही है, उसको बदल के उसका नाम रख दिया, इससे कुछ नहीं होगा। नाम ऑलरेडी है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है आम जनता का। आम जनता वैसी परेशान है,
हमें अपनी वैल्यू को वैल्यू देना है। जो हमारा माइंड में वैल्यू 0 है, उस वैल्यू को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कोशिश करिए। कैसे? यह हम सब मिलकर ही करेंगे। हम अब ये सोचें कि हमारा ग्राम प्रधान ये कर देगा, नहीं करेगा। हमारी पुलिस ये कर देगी, नहीं करेगी, जब तक हम सब मिलकर साथ में ना आए, जब तक हम मिलकर उसको आगे ना बढ़े। कोई भी एक काम एक आदमी नहीं कर सकता। हमें मिलके आगे अपने पॉइंट्स को रेज करना है, आगे बढ़ाना है, एजुकेट होना है। और इसी वजह से हमारे बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती है। बहुत से लोगों को कुछ बातें पता ही नहीं होती हैं। बस वो ये कहते हैं हमें सुना था। जिसने जो कह दिया उधर भाग पड़े। अरे खुद अपना माइंड यूज करिए ना। आपके पास आंखें हैं, दिमाग है, कान है। सुनी सुनाई बातों पे एक्शन ना लें, डिसाइड करिए। बुद्धि दी है ना, तो सुनी बातों पे एक्शन नहीं लेना, सुनी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है। थिंकिंग, सोचना है। उसके बाद आप अपना डिसाइड करके फिर रिएक्ट करना, एक्शन में आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेहतर है। और अगर किसी जाहिल ने आपको राय दे दी और एक्शन में आ गए, नुकसान आपका है, नुकसान सिर्फ आपका है। तो कोई भी राय देता है उसको सोचे, टाइम लें, प्लान करें, आपको जो अच्छा लगा फिर करें। राय मशवरा अपने घर वालों से लें। अगर इधर उधर वालों से राय मशवरा लोगे तो आप कीचड़ में जाओगे, डूब जाओगे, दलदल में चले जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमारे अम्बेडकर जयंती के मौके पे मैं और फालतू बातें क्यों कर रहा हूँ? ये होती है मोरल वैल्यूज़, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स इधर उधर की कर रहा था। मोरल वैल्यूज़ में यही होता है, क्या सही क्या गलत। फाइनली मेरा एक ही पॉइंट्स है, आप अम्बेडकर जी की बुक्स को पढ़िए, अम्बेडकर जी को पढ़िए, उनके स्ट्रगल को पढ़िए। उनकी फैमिली कैसी थी, कोई कुछ नहीं था उन बेचारों के पास, लेकिन उन्होंने इंडिया को क्या दिया है, बहुत कुछ। यह हमें समझने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपस में रहने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ इजाज़त लेता हूँ और एक लाइन और जोड़ता हूँ। मंडे कल से स्कूल खुल रहे हैं। जिसने अपने रिपोर्ट कार्ड्स नहीं लिए हैं वो रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए और अपने नए सेशन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 15 दिन बर्बाद हो चुके हैं। आप अपने बच्चे को या भाई बहनों के टाइम बर्बाद मत करिए। आप लोग स्कूल आइए, 7:30 पे स्कूल आना है, 8 o'clock तक प्रेयर ख़त्म हो जानी है, 1 बजे छुट्टी हो जानी है। आप आइए, मोस्ट वेलकम। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कीमती है और ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या समझाऊँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच और आप सबको गुड डे, हैव ए नाइस डे।